आप ये चमचागिरी करने की बजाय अपनी आला कमान को ये बताइए कि आपकी पार्टी का पत्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है किसानों के बीच में, समाज के बीच में। लेकिन आप इससे उलट करते हैं। आप चमचागिरी करने के लिए, आप आला कमान के तलवे चाटने के लिए आप इस तरीके के काम करते हैं और फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मेरे किसान भाइयों, जिस तरीके से पंजाब में एक बीजेपी का विधायक वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और किसानों ने उनका विरोध किया और उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, उसके बारे में हम आपसे ये एक विनती करना चाहते हैं, एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी बीजेपी का विधायक हो, एमपी हो या इनके किसी अन्य सहयोगी पार्टी का कोई विधायक या एमपी हो, उसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। उसका विरोध कीजिए, काले झंडे दिखाइए, उनका घेराव कीजिए बड़े पैमाने पे, उनको गाँव में, अपने शहरों में मत घुसने दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ हम विनती आपसे ये कर रहे हैं कि किसी के साथ भी हाथापाई मत कीजिए। आज पूरी दुनिया में हमारे इस आंदोलन का और भारत के किसानों का डंका बज रहा है। उसका कारण यह है कि हम पूरे तरीके से शांतिपूर्ण और एकजुट हैं। पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि 100 दिनों से भी अधिक हो गए हैं, भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं, लेकिन एक पत्ता तक अभी नहीं टूटा है। सभी प्यार से मिलजुल के शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अब तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये शांति हमारी ताकत है। जो शांति होती है वो बहादुर लोगों का हथियार होती है। ये हमें ध्यान रखना है। यदि किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से हमारी शांति भंग होती है तो आप यकीन मानिएगा आंदोलन को इतना बड़ा नुकसान होगा कि आने वाली पीढ़ियां उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। विरोध करना जरूरी है। बीजेपी के लोगों ने किसानों की मौत के फरमान रूपी 3 कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे हैं। बीजेपी की सरकार हमारे लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही है, इसीलिए उनका विरोध करना, सामाजिक बहिष्कार करना, उनको अपने गांव में न घुसने देना, उनका घेराव करना, उनको काले झंडे दिखाना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन हाथापाई किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये षड्यंत्र रचते हैं और ये साजिश रचते हैं। ये ऐसे किसी भी घटना को जातीय और धार्मिक रंग देने का प्रयास कर सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को नुकसान होने की संभावना है। और जो ये बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के विधायक, पार्षद और जो एमपी हैं, उनसे भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप अपने आला कमान के प्रति चमचागिरी दिखाने के लिए, जो आपकी टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके लिए चमचागिरी दिखाने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए आप लोग अपने घमंड में चूर होकर जनता के बीच में जाते हैं। और वहां पे आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी आला कमान आपसे खुश हो जाए, और उसके बाद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप लोगों को भी यह समझना चाहिए कि जो आपकी पार्टी ने किसान विरोधी, जन विरोधी, नौजवान विरोधी, देश विरोधी नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों के कारण देश के हर नौजवान, हर किसान, हर माताएं बहनों, हर बुजुर्ग में आपको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपका बहुत ज्यादा विरोध है। और आप ये चमचागिरी करने की बजाय अपनी आला कमान को ये बताइए कि आपकी पार्टी का पत्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है किसानों के बीच में, समाज के बीच में। लेकिन आप इससे उलट करते हैं। आप चमचागिरी करने के लिए, आप आला कमान के तलवे चाटने के लिए आप इस तरीके के काम करते हैं और फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो आप भी जन विरोध को देखते हुए, किसानों के विरोध को देखते हुए इस तरीके की हरकतें मत कीजिए और अपने घमंड से बाहर आइए और यह स्वीकार कीजिए कि आपका बहुत ज्यादा विरोध है किसानों के बीच में, जनता के विरोध में, नौजवानों के विरोध में।